So today we are going to learn about reproduction in animals. तो ये reproduction process क्या होता है? So it is a process by which the living organisms produce young ones of their own kind. मतलब कि जैसे टाइगर का बेबी टाइगर ही होगा, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा, वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने ही खुद के जैसे young ones प्रोड्यूस करते हैं. तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस? जैसे हमारे बॉडी में अदर लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन. न्यूट्रिशन में क्या होता है? वी गेट द न्यूट्रिएंट्स. और रेस्पिरेशन में जैसे वी गेट द एनर्जी, वैसे ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस का भी कुछ सिग्निफिकेंट और वी कैन से देर आर सम इम्पोर्टेंट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज. तो ये स्पेसीज क्या है? स्पेसीज क्या है ना, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उनके क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पेसीज. जैसे कि काव काव का स्पेसीज होते हैं, तो जितने भी काउस है वो एक स्पेसीज है. ह्यूमन स्पेसीज होता है, टाइगर, सो ये सब एक एक स्पेसीज है. और दूसरा, इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन. मतलब कि एक तो जितने भी एनिमल्स है उनका खुद का एक पॉपुलेशन होता है, और जो भी इंडिविजुअल्स है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ये इंडिविजुअल्स के नंबर और उनका जो जनरेशन को बढ़ाने के लिए और उनका पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस चाहिए. ओके. सो नेक्स्ट हम देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, सो देयर इज अ टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि ये रिप्रोडक्शन का एक तो प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ओके. और इस जो रिप्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड. और दूसरे अगर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सो इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट. इधर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो मेल और दूसरा फीमेल. फिर इम्पोर्टेंट दैट इज द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो बात आता है कि गैमेट्स क्या है. तो अगर हम देखेंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक कॉमन चीज़ देखते हैं, क्या? सेल, which is called the structural and functional unit of living organisms. तो वैसे ही ये जो सेल है, ये सेल क्या है? हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, नॉट ओनली वी कैन से द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक द जितने भी हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनमें क्या है? सेल. देयर इज अ टू टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड. वन इज कॉल्ड द सोमाटिक सेल और दूसरा दैट इज द सेक्स सेल. तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो सेल इन्वॉल्व होता है वो सेल को हम क्या बोलेंगे? दैट इज द सेक्स सेल. और दिस सेक्स सेल इज ऑल्सो नोन एज द गैमेट. ओके. गैमेट का फंक्शन क्या है? इट टेक्स पार्ट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. तो इसका और कोई चीज़ में कुछ भी लेना देना नहीं है. लेकिन आज इन केस ऑफ सोमाटिक सेल डज नॉट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन. ओके. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उनके बॉडी में दो तरह का सेल पाए जाते हैं. तो एक है सोमाटिक सेल, दूसरा है सेक्स सेल. तो सेक्स सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और आज इन केस ऑफ सोमाटिक सेल दे डज नॉट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. सो और क्या डिफरेंस है? जैसे फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन हम इस चैप्टर में और आगे जाकर डिस्कशन करेंगे. तो आज इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. ओके. अगर गैमेट्स ही फॉर्म नहीं होता है, मतलब उधर कुछ फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है. मतलब कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है ना, दैट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो इधर तो गैमेट ही फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा मतलब जाइगोट भी फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि always the result of fertilization is the zygote. As in case of sexual reproduction, so here the fertilization takes place,
also the zygote is formed. Okay, next last one point, that is the meiosis. meiosis मतलब क्या है? ये एक तरह का सेल डिवीजन है जो हमने अभी पढ़ा, सोमाटिक सेल और द सेक्स सेल. तो सोमाटिक सेल में एक तरह का सेल डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड द माइटोसिस. और जितने भी हमारा सेक्स सेल है और वी कैन से दैट इज द गैमेट, तो उसका जो डिवीजन होता है तो दैट इज कॉल्ड द मेयोसिस. ओके, नेक्स्ट. सो अभी हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो अभी डिस्कस कर लिया द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए और दो पेरेंट्स दैट शुड बी, वन इज मेल एंड दूसरा दैट इज द फीमेल. तो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो इसके लिए कुछ ऑर्गन इन्वॉल्व्स होते हैं. ओके, तो वो ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, सो reproductive system matlab there are many organs which are associated with the reproduction, and the group of organs that we call system, or the organ that are involved in the reproduction process, that is called the reproductive system. So as in case of male reproductive system, there are main parts which is called the testes and two sperm ducts and a penis. Okay, so first of all, that is the testes, which is the main organ of the male reproductive system. So there are pair of testes are present. Okay, next. So ये जो testes है, there are pair of testes present in humans. Okay, next. ये टेस्टिस क्या होता है ना, एक तो बैग लाइक ऑफ और द पाउच लाइक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है. सो बेसिकली द टेस्टिस आर प्रेजेंट in that pouch which is called the scrotum. It's important. Next, what will be the function? What is the function of the testis? तो ये क्या करता है? मेल गैमेट जो अभी हमने डिस्कस किया, तो ये क्या करता है ना, ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है. ओके, जो सेक्स सेल है और द मेल गैमेट जो है, बेसिकली द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट. और ये मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द स्पर्म. Okay, so million of sperms are produced in the testes. Next, that is the जो भी हमारा गैमेट है उसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो गैमेट में तो हमारा जो मेल गैमेट है इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द स्पर्म. ओके, सो जो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माइक्रोस्कोपिक इन नेचर. ओके, हमको दिखाई नहीं देगा अगर हम नेकेड आई में देखेंगे. और दूसरा क्या है? इट्स ए सिंगल सेल. ओके, नेक्स्ट, दैट इज व्हिच वी कॉल द सेक्स सेल और द गैमेट. नेक्स्ट, ये जो स्पर्म है दैट इज मोटाइल इन नेचर, मतलब ये मूव कर सकता है. ओके, नेक्स्ट क्या है? मतलब दे हैव द एबिलिटी टू मूव. नेक्स्ट, दैट इज और उसी जो मोशन का एबिलिटी है उसके पास, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मोटाइल इन नेचर. दिस इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में पहला तो पार्ट है उसका हेड, नेक्स्ट दैट इज द मिडिल पीस, और तीसरा क्या है? टेल. ओके, नेक्स्ट क्या है? अगर हम देखेंगे, ये हो गया हमारा टेस्टिस, और टेस्टिस में क्या फॉर्म होता है? दैट इज द स्पर्म. और स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया. अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? दैट इज द स्पर्म डक्ट एंड द पेनिस. तो स्पर्म डक्ट जो है, इस स्पर्म डक्ट क्या है? दैट इज द वी कैन ऑल्सो कॉल दैट इज द वास डिफरेंस. ओके, दिस इज अदरवाइज नोन एज द वास डिफरेंस. और इसका काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है. किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस में हमने अभी डिस्कस किया कि उधर फॉर्म होता है स्पर्म. तो ये क्या है? ये जो स्पर्म डक्ट है, सो बेसिकली अगर आप स्ट्रक्चर दिखेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? इधर आप स्ट्रक्चर थोड़ा देखिए. स्ट्रक्चर में जो हमारा स्पर्म डक्ट है, सो बेसिकली इट कनेक्ट्स फ्रॉम टेस्टिस टू दैट इज द योर पेनिस. ओके, सो ये क्या करेगा? जो हमारा स्पर्म है जो टेस्टिस में फॉर्म होता है, सो ये वो स्पर्म को लेकर कहाँ पर भेजेगा? टू दी यूरेथ्रा और टू दी
पेनिस. ओके, नेक्स्ट क्या है? सो बेसिकली इसका काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म टू योर यूरेथ्रा. ओके, नेक्स्ट क्या है? दैट इज द पेनिस. तो ये पेनिस का काम क्या है? बेसिकली ये क्या करता है ना, इट डिलीवर द सीमेन इनटू द वैजिना. सीमेन क्या है? सीमेन एक लिक्विड है जो लिक्विड में हमारा स्पर्म होता है. ओके, सो बेसिकली जो मेल के बॉडी में जो स्पर्म फॉर्म होता है, सो इट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द फीमेल्स बॉडी. तो ये जो ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र किस तरह से होगा? बेसिकली कपुलेशन प्रोसेस होता है, और ये कपुलेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है कौन? दैट इज द पेनिस. सो इट हेल्प्स इन कपुलेशन प्रोसेस, मतलब ये डिलीवर करेगा सीमेन को फीमेल के बॉडी में. और इट अलाउ द एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिन. तो यूरिन एक्सक्रिएशन में भी ये हेल्प करता है. तो अभी हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द स्पर्म डक्ट और द पेनिस. नेक्स्ट क्या है? दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो है, जैसे हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया, तो वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या है? देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज. जैसे मेल में टेस्टिस है, तो इधर देयर इज अ मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन, द मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन which is called the ovaries. Okay, so it also known as the primary sex organ of females. Okay, next क्या है? ओविडक्ट. जैसे उधर था क्या? स्पर्म डक्ट, जिसको हमने वास्ट डिफरेंस बोला. अभी इधर क्या है? दैट इज अ ओविडक्ट which is also known as the fallopian tubes and the uterus. Okay, so first one that is the ovary. तो ओवरी क्या है? इधर भी पेयर फॉर्म होता है. ओके, जैसे देयर इज अ वन पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट, वैसे फीमेल्स में भी one pair of ovaries are present. Okay, so these are small oval shaped glands and located either side of uterus. तो हमारे जो यूटरस है उसके दोनों साइड्स में क्या रही प्रेजेंट? दैट इज अ ओवरी. तो ये ओवरी का काम क्या है? इट ही प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट. ओके, जैसे मेल में क्या है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? दैट इज द टेस्टिस. तो टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है. वैसे ही ओवरी दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल. तो इसका मेन काम क्या है? इट ही प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट विच वी कॉल ओवा, ऑल्सो द एग. ओके, सो इधर का जो गैमेट है इसको हम बोलेंगे ओवा. नेक्स्ट क्या है? ये जो ओवा है, तो ओवा ये हमेशा याद रखना, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. तो एक ओवरी से एक एग ही पर मंथ प्रोड्यूस होता है. ओके, नेक्स्ट क्या है? दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब, और वी कैन से दैट इज अ ओविडक्ट. तो ये जो ओविडक्ट है इसका काम क्या है? तो ओविडक्ट विच वी ऑल्सो नोन एज दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब. तो इसका काम क्या है ना? ये ट्रांसपोर्ट करता है. जैसे उधर स्पर्म डक्ट का काम होता है, इट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, वैसे ही ये क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट द ओवा और द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस ईच मंथ. जो एक मंथ में, तो एक महीने में एक ही एग प्रोड्यूस होगा फ्रॉम वन ओवरी. तो जो ओवा और द एग प्रोड्यूस होता है, तो वो एग को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ओविडक्ट. तो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस. ओके, और ये चीज़ भी याद रखना, क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है, दैट इज द फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट दैट टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट लास्ट वन दैट इज द यूटेरस. तो यूटेरस क्या है? यूटेरस जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है. ओके, तो आज हमने रिप्रोडक्शन के बारे में और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसके बारे में डिस्कस किया. तो आगे के जो वीडियो आएगा तो उसमें हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.